नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे रघुवंशम का प्रथम सर्ग। छोटे प्रश्न मैंने पहले लेक्चर में बता दिए थे आपको, और आज हम पढ़ेंगे रघुवंशम का प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। और देखिए, भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार हम कोई भी कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या है, हम ईश वंदना करते हैं। ईश वंदना करते हैं और इसको हमारे काव्य शास्त्र में क्या कहा जाता है, मंगलाचरण कहा जाता है। मंगलाचरण विद्यार्थियों तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है वस्तु निर्देशात्मक। कौन सा होता है? वस्तु निर्देशात्मक। दूसरा होता है नमस्क्रियात्मक। और तीसरा होता है विद्यार्थियों आशीर्वादात्मक। जब हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं और कोई कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो हमारे हृदय में एक डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे इस कार्य में कोई बाधा आ जाए, विघ्न आ जाए। तो ये विघ्न और ये जो बाधा हैं विद्यार्थियों, वो दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो दृश्य जो हमको दिखाई देती हैं, और एक होती हैं अदृश्य जो हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि लेकिन हम स्तुति करते हैं तो जो दृश्य परेशानियां हैं, दृश्य जो विघ्न हैं, उनका समाधान तो हम स्वयं कर सकते हैं। लेकिन जो अदृश्य विघ्न होती हैं, उनमें अदृश्य शक्तियों में जो सबसे बड़ी शक्ति है विद्यार्थियों, वह क्या है? ईश्वर है, परमात्मा है। अब हम फिर क्या करते हैं? कोई विघ्न नहीं आए इसलिए परमात्मा की स्तुति करते हैं। और परमात्मा की स्तुति करते हैं तो वह परमात्मा दो प्रकार का हो सकता है। या तो ऐसा परमात्मा है जिसको हम चाहते हैं, जो हमारा इष्ट है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शिव जी की पूजा करता है हमेशा, तो उसका कोई भी कार्य हो तो वह हमेशा शिव की ही स्तुति करेगा। जैसे कालिदास का जो रघुवंशम है, तो इस रघुवंशम में आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राय कालिदास ने शिव की स्तुति की है, क्योंकि इनके इष्ट क्या हैं? शिव हैं। तो और दूसरा ऐसा हो सकता है कोई देवता जो हम कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं उस कार्य से संबंधित हो। जैसे मान लीजिए आप कोई विद्या का कार्य कर रहे हैं तो किसकी स्तुति करते हैं? आप स्तुति करते हैं सरस्वती की। तो अब देखिए, इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने स्तुति की है, और ये सबसे पहला श्लोक है रघुवंशम का प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है विद्यार्थियों कि वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। क्या कहते हैं कालिदास? वागर्थाविव वागर्थौ एव वाक और अर्थ के समान, वाणी और अर्थ के समान। संप्रक्तौ, संप्रक्त कहते हैं जो जुड़े हुए हैं। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो इसका अर्थ भी है। तो वागर्थौ एव संप्रक्तौ, जो वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। किस लिए? वाग अर्थ प्रतिपत्तये, वाणी और अर्थ की उत्पत्ति के लिए, वाणी और अर्थ के ज्ञान के लिए। क्या कहा? वागर्थौ एव संप्रक्तौ, जो वाणी और अर्थ के समान जुड़े हुए हैं। वाग अर्थ प्रतिपत्तये, वाणी और अर्थ के ज्ञान के लिए, उत्पत्ति के लिए। जगतः पितरौ, जगत के
इस संसार के जो माता पिता हैं, पितरौ माता पिता हैं, कौन? पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती और परमेश्वर वंदे, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। क्या कहते हैं कालिदास कि वागर्थौ एव संपृक्तौ, जो वाणी और अर्थ के समान जुड़े हुए हैं, वाग अर्थ प्रतिपत्ति, वाणी और अर्थ के ज्ञान के लिए, जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ, जो जगत के माता पिता हैं पार्वती और परमेश्वर, वंदे, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। जो कालिदास हैं वे क्या कहते हैं कि वे जो जगत के माता पिता हैं, मैं वाणी और अर्थ के यथार्थ ज्ञान के लिए शब्द और अर्थ के तरह जो मिले हुए हैं, उन जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर अर्थात शिव की स्तुति करता हूँ। क्या कहते हैं वे कालिदास? देखिए कि वागर्थौ एव संपृक्तौ, जो वाणी और अर्थ के समान जुड़े हुए हैं, पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती और परमेश्वर, ऐसे जगतः पितरौ, और जो जगत के माता पिता हैं, वंदे, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। और क्यों कर रहे हैं कालिदास? वाग अर्थ प्रतिपत्ति, वाणी और अर्थ के ज्ञान के लिए जो अर्थ वाक और अर्थ के समान जुड़े हुए हैं, ऐसे जो जगत के माता पिता हैं, ऐसे पार्वती और परमेश्वर अर्थात पार्वती और शिव की वंदे, मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार से कालिदास कहते हैं। अब देखिए इसमें कालिदास ने प्रारंभ में ही स्तुति की है, और ये जो हमारा मंगलाचरण है वह कौन सा है? नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण। जिस मंगलाचरण में नमस्कार की क्रिया की जाती है उसको कहते हैं हम नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण। अब देखिए आ गया होगा आपके समझ में। देखिए अब क्या है, अब हम लिखते हैं विद्यार्थियों, विशेष लिखते हैं। और विशेष जब लिखते हैं तो देखिए पहले हम लिखेंगे विशेष, और विशेष जब आप लिखेंगे तो सबसे पहला जो बिंदु है वह हम लिखेंगे इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। इसको विद्यार्थियों आप रेखांकित कर देंगे। और देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि महाकाव्य का यह नियम होता है कि महाकाव्य में प्रत्येक सर्ग के प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक ही छंद चलता है, और अंतिम एक दो श्लोक में जाकर के छंद का परिवर्तन हो जाता है। यह लक्षण है महाकाव्य का। तो लास्ट के जो श्लोक से पहले श्लोक तक हमारे संपूर्ण में अनुष्टुप छंद है विद्यार्थियों। अब देखिए दूसरा है, इसमें आप लिखेंगे इस पद्य में उपमा अलंकार है। इसको भी आप रेखांकित कर देंगे। तीसरा देखिए आप लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है। इसको भी रेखांकित कर देंगे और फिर लिख देंगे आप इस पद्य में नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण है।
ठीक है विद्यार्थियों, अब हम देखिए यहाँ से लिख देता हूँ, फिर यहाँ लिख लूँगा मैं। फिर लिखते हैं हम व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखते हैं? व्याकरण टिप्पणी। और देखिए पहली जो व्याकरण टिप्पणी है वह लिखेंगे हम जगतः। क्या लिखेंगे? जगतः। आप लिखेंगे जगत शब्द षष्ठी एकवचन। ठीक है विद्यार्थियों, अब मैं दूसरा पॉइंट यहां से लिख रहा हूं व्याकरण टिप्पणी का। आप लिखेंगे पितरौ, माता च, पिता च। और आप लिख देंगे द्वंद्व समास। फिर देखिए तीसरा लिखेंगे आप वागर्थावयव। आप लिखेंगे वागर्थौ एव। और आप लिख देंगे केवल समास। फिर देखिए आप चौथी लिखेंगे वागर्थावयव। आप लिख देंगे वागर्थौ प्लस एव। और आप लिख देंगे अयादि संधि। और देखिए पांचवा लिख देंगे परमेश्वरौ, परम प्लस ईश्वरौ। और आप लिख देंगे विद्यार्थियों गुण संधि। ठीक है, फिर है देखिए विद्यार्थियों वागर्थ। वाक प्लस अर्थ। और आप लिख देंगे जसत्व संधि। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, यह हमारा द्वितीय श्लोक है रघुवंशम का। और ये जो द्वितीय श्लोक है, देखिए इसमें अपने काव्य को लिखने से पहले भूमिका बनाते हुए जो कवि हैं कालिदास क्या कहते हैं
क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषयामतिः तितीर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। देखिए क्या कहते हैं कालिदास कि क्व सूर्य प्रभवो वंशः, कि क्व माने कहाँ, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश, क्व सूर्य प्रभवो वंशः, कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश, क्व चाल्प विषयामतिः, क्व माने कहाँ, अल्प विषय वाली, अल्प ज्ञान वाली, मतिः मति बुद्धि। क्या कह रहे हैं कालिदास कि क्व सूर्य प्रभवो वंश, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुए वंश, कौन सा, जो रघुवंश है, सूर्यवंश है, और क्व चाल्प विषयामतिः, और क्व चाल्प विषयामतिः, और कहाँ अल्प ज्ञान वाली मेरी बुद्धि। क्या कहा विद्यार्थियों कि क्व सूर्य प्रभवो वंशः, कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश, और क्व चाल्प विषयामतिः, और कहाँ अल्प विषय वाली बुद्धि, अल्प ज्ञान वाली मेरी बुद्धि। क्यों कालिदास क्या कह रहे हैं कि जो सूर्य का वंश है वो तो अत्यंत विस्तृत है, और क्व चाल्प विषयामतिः, और मेरी जो बुद्धि है अल्प विषय वाली है, अल्प ज्ञान वाली है। तितीर्षु दुस्तरम, तितीर्षु कहते हैं पार करने की इच्छा वाला, दुस्तरम जो दुस्तर है, जिसको बड़ी मुश्किल से पार किया जा सकता है। मोहात उडुपेनास्मि सागरम, मोहात मोह के कारण से, अज्ञान के कारण से, उडुप, उडुप कहते हैं विद्यार्थियों छोटी जो नाव होती है, कि उडुपेन छोटी नाव के द्वारा, अस्मि सागरम के अस्मि हो गया हूं मैं, सागरम सागर को। क्या क्या कहते हैं कवि कालिदास के सूर्य का वंश क्व चाल्प विषयामति, कि कहाँ तो वह सूर्य का वंश जिसका वर्णन बहुत विस्तृत है, और कहाँ मेरी अल्प ज्ञान वाली बुद्धि है, और तितीर्षु पार करने की इच्छा वाला, अस्मि हो गया हूँ। और कैसे हो गए हैं कालिदास पार करने की इच्छा वाले, मोहात अज्ञान के कारण से, उडुपेन छोटी नाव के द्वारा, सागरम सागर को। क्या कह रहे हैं कालिदास कि जैसे कोई व्यक्ति एक छोटी नाव से जो बड़ी मुश्किल से पार करने योग्य होता है, ऐसे अगर समुद्र को पार करना चाहे तो वैसा ही प्रयास कालिदास का है कि कालिदास अपनी अल्प ज्ञान वाली बुद्धि के द्वारा, जो सागर के समान विस्तृत है, अत्यंत जो बड़ा है, अत्यंत बड़े विषय वाला है, विस्तृत विषय वाला है, ऐसा जो सूर्य का वंश है, उस वंश का अपने उडुप के समान ही छोटी सी बुद्धि से, अल्प ज्ञान वाली बुद्धि के द्वारा कालिदास इस रघुवंश का वर्णन कर रहे हैं। तो उनका यह जो रघुवंश का वर्णन है ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटी नौका के द्वारा एक समुद्र को पार करना। देखिए क्या कहते हैं कालिदास के, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश और कहाँ थोड़े ज्ञान वाली मेरी बुद्धि, मैं मूर्खतावश दुस्तर समुद्र को छोटी सी नौका के सहारे पार करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो कवि कालिदास हैं वे व्यक्त कर रहे हैं कि सूर्य का वंश का जो वर्णन है वो तो अत्यंत विस्तृत है, और अल्प विषयामति मेरी जो बुद्धि है वह अल्प ज्ञान वाली है, अल्प विषय वाली है, और तितीर्षु दुस्तरम जो दुस्तर होता है जिसको बड़ी मुश्किल से पार किया जा सकता है, ऐसे सागर को मैं उडुपेन छोटी नाव के द्वारा पार करने वाला हो गया हूँ। क्योंकि मूर्खतावश मेरी यह अज्ञानता है कि मेरा जो रघुवंश को लिखने का प्रयास है वो ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटी नाव से समुद्र को पार करना। अब देखिए विद्यार्थियों कि आपको मैंने बताया कि विशेष में ये जो अनुष्टुप छंद है वो अंत तक चलेगा, और आप इसमें देखेंगे तो निदर्शन अलंकार है विद्यार्थियों। कौन सा अलंकार है? निदर्शन अलंकार है, और इसमें वैदर्भी रीति है। कौन सी रीति है?
वैदर्भी रीति। और देखिए इसके बाद आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण जो टिप्पणी है विद्यार्थियों, आपको यह ध्यान रखना है कि व्याकरण टिप्पणी के बिना कुछ भी नहीं है। देखो इससे पहला जो श्लोक था उसमें जब आप प्रसंग लिखेंगे तो आप लिख देंगे इस पद्य में महाकवि कालिदास शिव और पार्वती की स्तुति करते हुए कहते हैं। ठीक है, अब ये जो श्लोक है इसमें जो प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में आप लिख देंगे इस पद्य में या इस श्लोक में कालिदास रघुवंश महाकाव्य की प्रस्तावना प्रारंभ करते हुए कहते हैं। और देखिए अब व्याकरण टिप्पणी में क्या लिखेंगे हम, देखिए चाल्प विषया। देखिए पहला लिखेंगे चाल्प विषया, तो आप लिखेंगे च प्लस अल्प विषया। और इसमें विद्यार्थियों आप लिख देंगे दीर्घ संधि है और इस संधि का सूत्र होता है अतः सवर्णे दीर्घः। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों आप दूसरी लिखेंगे, दूसरी में लिखेंगे आप अस्मि। क्या लिखेंगे, अस्मि। आप लिखेंगे अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन। और देखिए फिर मैं यहां लिख रहा हूं तीसरी जो व्याकरण टिप्पणी है। देखिए मतीय शब्द है, आप लिखेंगे मती शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। चौथा है विद्यार्थियों, देखिए सागरम। आप लिखेंगे सागर शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। और उसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों तितिर सूर दुस्तरम। तितिर सूर आप लिखेंगे तेतीर सु प्लस दुस्तरम। और आप लिख देंगे विद्यार्थियों विसर्ग संधि। और इसके बाद छठवां लिखेंगे आप मोहादुपेन।
तो आप लिखेंगे मोहात प्लस ओडोपेन, और आपकी हो जाएगी ये जसत्व हल संधि। इसके बाद आप लिख सकते हैं, देखिए वंशः, आप लिखेंगे वंश शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, जिनमें पहला प्रश्न है हमारा कि कामधेनु ने राजा दिलीप को क्या साथ दिया। दूसरा है कामधेनु किस देवता के यज्ञ में पाताल गई थी। इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों, रघुवंशम महाकाव्य में किस देवता की स्तुति की गई है। और चौथा है विद्यार्थियों, प्रथम सर्ग का प्रारंभ
किस देवता से होता है? किस छंद से होता है? और पांचवा है कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध हैं? प्रिय विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों के उत्तर व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।